सॉरी मैम, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी सर। अभी आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो अच्छा, रही है। ठीक है। जैसे ये एक आपके चार्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैं अभी बात, आप सभी को शो हो रहा होगा, अनम्यूट कर सकते हैं, किसी के क्वेश्चन होंगे तो बीच में कर सकते हैं। है ना, एक राशि चार्ट है शो हो रहा है और एक राशि चार्ट है, जैसे हम डिग्री की बात कर रहे थे, आती है कुछ राशियां आपकी राशि चार्ट में से गायब हो जाती है, या इसमें केपी चार्ट में 2 हाउस में सेम राशि दिखाई देती है। उसका जो रीजन यही है ना। तो इसके कारण अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे कि केपी चार्ट में जो राशियां हैं, 6 नंबर राशि हो गई है यहाँ पे, 7 नंबर है, और 7 नंबर जैसे प्लैनेट की हम बात करें तो प्लैनेट हमें केपी चार्ट से लेने हैं। अब 1 to 3 पॉइंट करके नोट कर सकते हैं सभी कि जो हमें फर्स्टली करना है, सबसे पहले जैसे 12 हाउस हमारे हो गए, 12 हाउस में जो हम फर्स्ट बात करें तो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है वो आप केपी चार्ट से देखेंगे, है ना। और इसके अलावा जो राशियां आपने देखनी है, वैसे इसमें डिफर कोई कर नहीं रही, सेम राशियां आ रही है 1 से 12 हाउस में। फिर भी आपको जो राशि देखनी है वो राशि चार्ट से देखनी है। 12 राशियां जो भी है, हो सकता है 6 नंबर राशि जैसे फर्स्ट हाउस में शो हो रही है, राशि चार्ट में आपकी 5 नंबर शो हो। आगे मैं जो चार्ट लगाऊंगी उसमें क्लियर होता चला जाएगा, है ना। और दूसरा इसमें दूसरी चीज, इसमें राशियां जो राशि चार्ट से आपने लेनी है। सेकंड चीज जो आती है, आपने प्लैनेट की जो कंजशन है, जैसे आपने देखा है सेकंड हाउस में आपको 4 प्लैनेट बैठे हुए नजर आ रहे हैं, है ना। केतु बैठा है, मरकरी बैठा है, वीनस है और सूर्य है, ठीक है। और ये ही सेम केपी चार्ट में बैठे हैं, लेकिन हमें जो कंजशन देखना है वो राशि चार्ट से देखना है, केपी में नहीं। हो सकता है केपी चार्ट में वो मरकरी या सूर्य कोई फर्स्ट हाउस में चला जाता या थर्ड हाउस में चला जाता, लेकिन हम तब उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है वो फर्स्ट हाउस में होगी। सूर्य फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट हाउस में हो गई, है ना। इसी के तरह जो थर्ड हाउस में आपका सूर्य आ जाते तो हम बोलते कि जो सूर्य है हमारा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अब जब हम राशि की बात करें कि सूर्य जो सन की राशि है वो कौन सी है, सन कौन सी राशि में बैठा है, जैसे कि हम आगे सीखेंगे कि हिट थ्योरी में कि प्लैनेट जो किस राशि में बैठा है, तो वो जो राशि की बात आती है। और कल सर ने भी क्वेश्चन किया था मुझसे कि ये राशि और प्लैनेट कैसे हम चेक करें, सबसे पहला थॉट दिमाग में यही आता है ना। तो राशि जैसे हम देखेंगे इसमें तो सेम है, लेकिन जो ये वीनस है, वीनस अगर आपका थर्ड हाउस में बैठा होता, ठीक है, 8 नंबर राशि में बैठा होता, तो हम बोलते हैं वीनस 8 नंबर राशि में है, जबकि वो केपी में 7th में भी है। लेकिन जब राशि की बात आएगी तो हम इसको राशि चार्ट को देखेंगे, कंजशन की बात आएगी तो हम राशि चार्ट को देखेंगे, दृष्टियों के चेक करने की बात आएगी तो हम राशि चार्ट को देखेंगे। इसी तरीके से हमें देखना है ना। अभी बात करते हैं 12 हाउस की। मैम किसी का कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर सकता है। मैम मैं बात कर रही हूँ, शिप्रा। हेलो हेलो मैम, थोड़ा सा बकरी लगी थी वॉइस। जी बताएं मैम। ये कंजशन मतलब क्या होता है? हाँ जी शिप्रा जी, ये कंजशन मतलब क्या होता है मैम? कंजशन मतलब है कि जब 2 प्लैनेट एक साथ कुछ डिग्री के डिस्टेंस में होते हैं, बैठे एक साथ बैठे होते हैं, और कई बार आपको जिस प्लैनेट की दशा चल रही होती है या उसके एनएल के रूप में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है उसके कंजशन वाला प्लैनेट भी दे रहा होता है, तो वो आगे डिटेल में हम डीपली जानेंगे कि कंजशन को कैसे देखना है और उस पर कैसे काम करना है ना। अभी हम 12 हाउस के थैंक यू।
थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे, कल से पक्का करेंगे। दोस्तों, हम सब ने खुद से ऐसा बोलकर न जाने कितने ज़रूरी कामों को प्रोक्रेस्टिनेट किया है। चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना हो या अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है और आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। अगर आप भी इस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, देन एनएलपी आपकी मदद कर सकता है। इन केस यू आर वंडरिंग, आई एम Dr. Yogendra Singh Rathod, NLP mentor, life coach, author of 10 books, and world record holder. I have been featured in TEDx Josh Talks and Times 40 Under 40. दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि मैं अपना सिग्नेचर मास्टर क्लास हील योर माइंड टू हील योर लाइफ आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 4 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है और कईयों ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाता हूँ एनएलपी के वो प्रिंसिपल जिन्हें यूज़ करके आप अपने थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स को मास्टर कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप सही में चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, अपना हायर सेल्फ क्रिएट करना ताकि मेंटल क्लैरिटी और मेंटल फोकस बढ़े, देन click on the link below and register for the workshop. I'll see you in the class. दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते समय आप जो गपशप करते हो, टाइम पास करते हो, आपको पता है कि जो आपके साइड में बैठा हुआ दोस्त है ना, वही आपकी जॉब खाने वाला है। आज तक जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, वो आपका सच्चा दोस्त था। और वो दोस्त कैसे धोखा देगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो दोस्त चोरी छुपे एआई और चैट जीपीटी में खुद को मास्टर कर रहा है। और एआई चैट जीपीटी क्या आपको आता है? और अगर आपको नहीं आता है तो 2024 में 90% से भी ज्यादा ऑफिसेज के अंदर एआई और चैट जीपीटी यूज होगा। तब आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको एआई और चैट जीपीटी आता है, और आप बोलोगे नहीं आता। इंटरव्यू में जाओगे, वहां पूछा जाएगा क्या आप एआई चैट जीपीटी आता है, आपका आंसर रहेगा नहीं आता। तो आपको अगर लेटेस्ट टूल नहीं मालूम तो किस बात से आपकी सैलरी ग्रो हो। तो यहाँ पर अगर आप एआई और चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हो अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, ताकि आप बोलो और सारा काम एआई करके दे। आपको फॉर्मूला याद नहीं होते ना, 1 लाइन 2 लाइन के फॉर्मूला याद नहीं होते, मल्टीपल इफ याद नहीं होता, वी लुकअप याद नहीं होता, कितनी बार ब्रैकेट लगाया, कितनी बार क्लोज किया, कितनी बार कॉमा यूज किया, कहाँ डबल कोट्स यूज करना है, एरर पे एरर आता है, आप स्ट्रगल करते हो। इस सारी प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए ये पावरफुल वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया हूँ। आप कहोगे सर आप हो कौन? आपने जो भी प्रॉब्लम्स बोली सर सच में है, लेकिन आप हो कौन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। लास्ट 16 सालों से मैं 300 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेन करता रहा हूँ। आप एसबीआई बैंक की बात करो, आईसीआईसीआई बैंक की बात करो, टाटा, डाबर, रिलायंस, जिस कंपनी का भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो उस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग दिया है। इन सारी कंपनीज का निचोड़ मैं आपके लिए एक वर्कशॉप लेकर आया हूँ, जो कि एमएस ऑफिस पावर्ड बाय एआई एंड चैट जीपीटी। यानी कि आप बोलोगे फॉर्मूला लग जाएगा, आप बोलोगे डिजाइन हो जाएगा। जो आप 8 घंटे काम करते हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 4 घंटे में आपका काम निपट जाएगा, बॉस खुश होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, और सैलरी तो अपने आप बढ़ने वाली है। और वाह भाई, यही जो दोस्त आज हंस रहे हैं ना, वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। सो इंतजार किस बात का है? नीचे दिए गए साइन अप बटन पे क्लिक करो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आप हमारे वर्कशॉप में आ जाओगे। और फ्रेंड, जैसे आप हमारे वर्कशॉप ज्वाइन करोगे आपको बहुत सारे फ्री बोनसेस भी मैं दूंगा। तो अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, सच में कुछ चेंज करना चाहते हो, नई टूल्स एंड टेक्निक सीखना चाहते हो, तो मेरे वर्कशॉप में मैं आपका वेलकम करता हूँ। जल्दी से साइन अप बटन में क्लिक करो, और मैं राज सिंह आपको मिलता हूँ वर्कशॉप के अंदर।
अभी एट्रीब्यूट ऑफ हाउस शेयर हो गए सभी को जी। जी। हाँ, थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा क्योंकि केतु की एक्टिवेशन करनी है ताकि एस्ट्रोलॉजी में डीप और समझ पाए, है ना। और जैसे कि हम फर्स्ट हाउस की बात करें, सबसे पहले हमारे सेल्फ का कारक है ना, सेल्फ एफर्ट है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है ना, वो आप सोचते कैसे हैं। जो उस हाउस में प्लैनेट और राशि बैठी होगी, आपका नेचर उस तरह का होगा, आप उस तरह के दिखते होंगे। जैसे मार्स है फर्स्ट हाउस में तो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव होना कब होगा, जब मार्स का नेगेटिव हिट होगा, है ना। किसी हाउस से मैंने माना, अब ये हिट जो नए लोग हैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा ना हो जाए। ये जैसे 10th हाउस है, 10th हाउस पे मार्स बैठा है और उसने यहाँ भी मार्स, और मार्स है तो मार्स के जैसे एक्शन होगा, आप है ना, चीजों में दिखाई देगा। जुपिटर आ गया है तो आप देख, आप गुस्सा कर रहे हैं लेकिन आपको पूरा ज्ञान है कि आप गुस्सा करते हैं और अपने को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो चीजें होंगी, है ना। दूसरी चीज मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हाउस से आप ये भी देखते हैं, फर्स्ट हाउस जो आपके सेल्फ एफर्ट है कि आप क्या काम करोगे, जो उस हाउस में है, उस हाउस का एनएल या सबलॉर्ड के रूप में आएगा, उससे रिलेटेड आपका जो फिजिक्स बोले या दिखने का है कि उस तरह से आप करेंगे, किससे कनेक्ट होके, 10th हाउस से कनेक्ट होके वो चीजें। अभी जैसे हम सबसे पहले बात करें, फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे कि जो ये 12th हाउस है, 1 से लेके 12th हाउस आपको क्या रिजल्ट देंगे। आपको कोई चीज चाहिए लाइफ में तो 12 हाउस लाके देंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस से आप पैसा देखते हैं, आपको पैसा चाहिए तो फैमिली चाहिए, रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप सेकंड हाउस को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। 7th हाउस तो पार्टनर का हो गया, शादी के लिए 7th हाउस देखते हैं, लेकिन फैमिली है उसको बढ़ाने का काम करता है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैं बात करूं, आपका क्लाइंट का पैसा है जो 6 हाउस देता है, हाउस से भी जरूरी काम करता है, 6 हाउस आपका काम करता है। 6 हाउस आपके सामने वाले का पैसा है, आपके सामने वाला कौन है, 7th हाउस। जैसे कोई भी पार्टी है, A to Z, है ना, आपका पार्टनर हो गया, है ना, आपका स्पाउस हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, है ना, वो 7th हाउस हो गया। 7th हाउस का हम क्लाइंट की बात करें तो जो वो आपको पैसा देगा वो 6 हाउस है, तो उसको 6 हाउस से हम देखेंगे। पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट ब्लॉक हो रहा है, तो आप 6 हाउस को चेक करेंगे। और अगर ये ही पैसा आपका बढ़ाने का काम जो है वो 2nd हाउस करता है ना। ऐसे ही आपका जो रिश्ता है उसको बढ़ाने का, कि बच्चा होगा नहीं होगा, एक 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 5th हाउस तो बच्चे के लिए देखा ही जाता है ना। 5th हाउस चाइल्ड के लिए देखना है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 5th हाउस देखना है, सेकंड के लिए आप 7th हाउस देखते हैं, थर्ड चाइल्ड के लिए आप 9th हाउस देखते हैं, इसी तरीके से, है ना। अभी सेकंड हाउस की हम बात करें तो आपकी फैमिली हो गई, आपका बिजनेस हो गया। थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो एक बार मुझे लक्षिता जी बताइएगा, या कोई और जिसको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ, या जो नया जुड़ा है, प्लीज अनम्यूट करके एक बार बताइएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, पास नहीं है, है ना? बिल्कुल सही मैम है। थोड़ा स्लो हो जाइए, जो अच्छा, न्यू ठीक है उनके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाइए। ठीक है, ओके, वही मैंने पूछा उनके लिए। सेकंड हाउस जो है हमारा फैमिली है हमारी, है ना, हमारा हम बिजनेस क्या करें। कोई लोग बोलते हैं फैमिली से हमारा बिजनेस चला रहा है, पीछे से बिजनेस चला रहा है, वही पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, बच्चे कर रहे हैं, वो आपका 2nd हाउस से देखा जाता है। और 10th से कनेक्शन अगर 2nd बना रहा है तो आपको फैमिली ही बिजनेस करेगा आदमी, है ना।
आपकी बैंक में, आपके अकाउंट में पैसा कैसा होता है वो सेकंड हाउस से हम देखते हैं, है ना। आपके पास मनी कैसी रहेगी वो सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस में आपका वैसे गला आता है ना, गला का जो पार्ट है। फर्स्ट हाउस में आपका ईयर से ऊपर का पार्ट आ गया, आपका हेड आ गया, आपके ईयर तक का पार्ट फर्स्ट हाउस शो करता है, और गले का पार्ट आपका, कान से नीचे का पार्ट आपका सेकंड हाउस शो करता है ना। आपको ज्वेलरी से रिलेटेड, बैंकिंग, ज्वेलरी, स्टोन से रिलेटेड कोई काम करना है तो वो भी सेकंड हाउस करता है ना। थर्ड हाउस आपका जो है छोटे भाई बहनों का है, आपके ट्रेवल का है, छोटी छोटी यात्राएं, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो तो आप नोएडा जा रहे हो, आप गाजियाबाद जा रहे हो, है ना। इसी तरीके से, और बड़ी यात्राएं आपने देखनी है, लॉन्ग टूर ट्रेवल के लिए देखना है तो आपको 9th हाउस को देखना पड़ेगा। जैसे आपको विदेश यात्रा करनी है, या आपको मतलब 8-10 घंटे से ज्यादा जब हो जाएगा तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, 9th हाउस को आप इंक्लूड करेंगे। आपका जो थर्ड हाउस है मार्केटिंग का है ना। और जो थर्ड हाउस है आपके अंदर कितनी ताकत है उसका भी दिखाता है ना। आपकी प्रेजेंटेशन जो है थर्ड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस प्रेजेंटेशन दिखाता है आपका। 5th हाउस और 11th हाउस आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दिखाता है। इस पे किसी का नेगेटिव हिट ना हो, कोई प्लेनेट के साथ ऐसा कंजक्शन ना हो जो दिक्कत कर रहा है, तो वो जानेंगे आगे आगे। तो कॉरस्पॉन्डेंस का हो गया थर्ड हाउस, जिसको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट हो गए, है ना। स्टूडेंट है, पढ़ाई के डॉक्यूमेंट हो गए, विदेश यात्रा कर रहे हो, वीजा नहीं लग रहा, वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, आपको थर्ड पे नेगेटिव हिट चेक करना पड़ेगा, दृष्टि चेक करनी पड़ेगी कैसी आ रही है ना। किसी को बार बार कागजों से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो थर्ड हाउस चेक करना है कि वहां क्या प्रॉब्लम है ना। और आपका थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का हो गया आपका। और थर्ड हाउस से जैसे आप मैं बात करूं तो सेल्स के लिए, सेल्स परचेज के लिए भी आप थर्ड हाउस देखते हैं। जितनी भी आज के टाइम में कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, जैसे मेरी आपसे कनेक्टिविटी हो रही है ना, नेटवर्किंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, एक जूम मीटिंग चल रही है, इसके थ्रू ये थर्ड हाउस दिखाता है। जितने भी ऑनलाइन नेटवर्किंग के काम है वो सब थर्ड हाउस दिखाता है आपके। फोर्थ हाउस की हम बात करें तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है, आपके घर का है, आपका रिलैक्शन, आपका माइंड रिलैक्स है या नहीं है उसका है ना। काम की हम बात करें तो आपके इंटीरियर के काम हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, रियल स्टेट के काम हो गए, है ना। बच्चों की प्राइम एजुकेशन का हाउस है फोर्थ हाउस। बच्चों के लिए प्राइम एजुकेशन जो हम देखेंगे फोर्थ हाउस से देखेंगे। हमें कोई काम करना है फोर्थ हाउस से रिलेटेड, 10th हाउस या 7th हाउस आपसे कनेक्शन बना रहा है और उसके प्लैनेट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं फोर्थ हाउस का, तो आप इनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं, है ना। 5th हाउस की हम बात करें तो आपके सबसे पहले चाइल्ड का है 5th हाउस, है ना। बच्चा अगर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, 5th हाउस आपको देखना है। इसके अलावा और 5th हाउस देखना है फर्स्ट बच्चे के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला 5th देखेंगे, सेकंड आपका चाइल्ड है तो 7th हाउस काउंट होगा, थर्ड चाइल्ड है तो 9th, है ना। ऐसे देखना है। और 5th हाउस आपके सोल्यूशन भी है,
जो आप सोल्यूशन देते हो एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में, गाइड करना वो हायर का पार्ट हो जाता है। सोल्यूशन देना कोई रेमेडी के थ्रू कि आप बॉडी पार्ट पे ये रेमेडी कर लो, है ना, घर में ये रेमेडी कर लो, वो जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है, हीलिंग का काम है ना। किसी चीज को भी डेवलप करना, क्रिएट करना, क्रिएटिंग का हाउस है ना। बच्चे की क्रिएटिविटी किसमें है, लाइकिंग का हाउस है कि बच्चा पढ़ता क्या है, 9th हाउस से देखेंगे, है ना। 12th के बाद में या उसके बाद में क्या बच्चा चाह रहा है, 9th हाउस तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसमें है, वो क्रिएटिविटी किसमें है या किसमें लाइकिंग है उसकी करना चाहता है, तो 5th हाउस हम लेंगे। उससे कनेक्शन बना के देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि वो चीजें मतलब अच्छी रहे, है ना। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टर हैं, डांसर हैं, 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उनके लिए, है ना। 5th हाउस को देखेंगे। और इसके अलावा बात करें तो और सबसे मेनली आपकी हेल्थ इम्यूनिटी को पॉजिटिव और बढ़ाने का काम 5th हाउस करता है, क्योंकि जो 6th हाउस है वो बैड हेल्थ दिखाता है। और जब 5th हाउस जिसका एक्टिवेट रहता है दशाओं के एंगल के रूप में, है ना, तो वो 5th हाउस उस बंदे को बीमारी जल्दी से होती नहीं है ना। और जिसका 6 एक्टिवेट है तो उसको बीमारियां होती ही हैं, उसको फिर जैसे रेमेडी के तौर पे हम 5th एक्टिवेट कराते हैं या रेमेडी ऐसी देते हैं जिससे 6 को वो हो। अब सामने वाला आया क्लाइंट किस पर्पज से है आपके पास, वो देखने वाली बात हो जाती है। सामने वाला जो क्लाइंट है आपके पास में जॉब के लिए आया है तो हमें 6th हाउस चाहिए, है ना। लेकिन हेल्थ के लिए आया तो हमें 5th हाउस चाहिए, 6 को हमें नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि 5th एक्टिव करेंगे, है ना, 6 एक्टिव करेंगे तो 5th हाउस मैंने माना महादशा के थ्रू एनएल के रूप में एक्टिव है, तो आपकी जॉब भी जा सकती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो कब होगा कब नहीं होगा वो दशाएं तय करेगी, है ना। दशाओं के रूप में एनएल क्या दिखा रहे हैं और सबलॉर्ड क्या दिखा रहे हैं, तो उसके रूप में जैसे आपकी जो बर्थ कुंडली है उस पे काम करेंगे। और जब किसी का क्वेश्चन आया तो मून के ट्रांजिट को देखते हुए हम ये चेक करेंगे कि ये चीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो प्लेनेट है उसका रिजल्ट, जैसे दशा का प्लेनेट जो भी आपका है, मैंने माना सूर्य है दशा का प्लेनेट, और वो हम जॉब की बात कर रहे हैं, उसका नक्षत्र लॉर्ड पे आपका निकल के आ गया, वीनस निकल के आ गया है ना। वीनस आपका 5th हाउस में बैठ गया है तो वो दिक्कत करेगा। तो उस टाइम पे वीनस को आपको वीनस या एनएल के रूप में ये देखे कि कोई नेगेटिव हीट ना बन रहा हो। और जो 6th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, या बोलूं आपका नाम, फेम, प्रमोशन, 10th हाउस, है ना, वो दिखा रहा होगा, उसको हमें उस टाइम के लिए एक्टिवेट करना होगा ताकि उसकी जॉब बची रह जाए, ठीक है। इसी तरह से 6th हाउस आपका जॉब का है। हेल्थ के लिए एक क्वेश्चन था, हेल्थ के लिए फर्स्ट नहीं देखेंगे, फर्स्ट हाउस भी नहीं देखेंगे, सेल्फ का है तो नहीं, हेल्थ के लिए हम 1st भी देखते हैं, हम 6th भी देखते हैं, हम 8th भी और 12th भी, सारी देखते हैं। अभी सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग, या उसमें क्या क्या प्लैनेट बैठे हैं, दशा में क्या एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले तो 1st हाउस का जो लॉर्ड है, सब लॉर्ड एक थ्योरी है जिसपे काम केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जैसे मैंने माना, मैं आगे बात करती हूँ इस टॉपिक पे, आएगा अभी 12 हाउस कंप्लीट करके इसी पे आएंगे, आप याद दिला दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 6th हाउस का जो प्लैनेट आपके 6th हाउस में, सॉरी, जॉब के लिए आपका हो गया, हेल्थ के लिए बैड हेल्थ दिखाता है, आपका रिकवरी दिखाता है या पेमेंट ब्लॉकेज की दिखाता है, सामने वाले का क्लाइंट का पैसा आपका 6th हाउस है ना।
किसी भी तरह के लोन नहीं मिल रहे, रुकावट आ रही है, तो आपको 6 हाउस को देखना है। आपके दुश्मन हैं तो वो आप 6 हाउस से देखते हैं, है ना। डिजीज तो हो ही गया, आपके सर्वेंट काम वाली नहीं टिकती है, नहीं टिकते हैं, तो आपको बिजनेस में या घर में है तो आपको 6 हाउस देखना है, ठीक है। 7th हाउस की हम बात करें तो आपका पार्टनर का हो गया, आपके स्पाउस का है ना, आपके क्लाइंट्स का है। ये हाउस एक्टिव होगा और इसमें क्या क्या राशियां बैठी हैं, तो आपका क्लाइंट कैसा होगा, कितना काम आएगा, है ना। वो बात करेंगे फिक्स राशि, ड्वेल राशि, है ना, कि कौन सी राशि 7th हाउस में है, तो आपका क्लाइंटेज कैसा होगा, क्या होगा, वो आगे चेक करेंगे। कस्टमर सेल्स का सारी चीजें आपको 7th हाउस से देखनी है, ठीक है। किसी तरह का ठीक है। 8th हाउस से आप देखते हैं टेक्निकल वर्क देखते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात करूं तो जो आपकी लाइफ के पेन है या सामने वाला क्लाइंट इस टाइम हमारे पास आया है, सबसे पहले उसका 8th हाउस ही एक्टिव होता है ना। छोटी बीमारी जब तक देखो 6 हाउस एक्टिव है तब तक तो आदमी नहीं आता। ज्यादातर आदमी सामने जब आएगा, हमारी बॉडी में जब ज्यादा पेन होता है तभी डॉक्टर के पास आते हैं। हल्का फुल्का चल रहा होता है, नहीं हमें पता चलता, ऐसी बीमारी चल रही है मतलब समझो 6 हाउस है। जब पेन की बात हुई या सामने वाला आया तो 8th हाउस कहीं ना कहीं उनका एक्टिव है, इसीलिए सामने वाला क्लाइंट आपके पास आया है, तो आपको 8th हाउस देखना ही देखना है ना। आपके टेक्निकल वर्क जितने भी इंजीनियर के काम हो गए, मार्स के काम, मंगल के, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो गई, मेंटल पेन बोलो या फिजिकल पेन बोलो या लाइफ के पेन, जो भी है यही हाउस आपको देगा जब भी दशाओं में एक्टिव होगा। और इसको रिलीव कैसे करेंगे हम वो भी आगे सीखेंगे, कि जब इस हाउस को आप यूटिलाइज करेंगे तो वो पेन आपके बहुत कम लेवल पे हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं माना जा सकता कि आपने वास्तु किया या एस्ट्रोलॉजी की। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने एस्ट्रोलॉजी करा लिया, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आपके जो हाउस पेन वाले एक्टिव हैं और लाइफ में उससे आप सफर कर रहे हो, उस तरह से जैसे कि बरसात हो रही है, आपने एक छाता ले लिया तो आप कवर हो जाते हो, रेनकोट पहना कवर हो जाते हो, लेकिन 10-20% तो आप भीगोगे ही भीगोगे, है ना। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जो दशाएं हैं वो भगवान राम जी भी नहीं और भगवान भी नहीं रहे, उससे जो चल रहा है डेस्टिनी है, फिक्स है, उन चीजों को आप थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन हम बोलेंगे बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, सही यूटिलाइजेशन करके प्लेनेट का, हाउस का, या फिर जो दृष्टियां नेगेटिव दृष्टियां आ रही हैं उसको सही करके आप कैसे पॉजिटिव कर लेते हो, वो एक बहुत अच्छा जीपीएस के थ्रू आपकी लाइफ में हो जाता है कि सही डायरेक्शन पे जल्द से जल्द पहुंचा देना, है ना। ऐसे ही जो 8th हाउस आप देखते हैं आपका जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलने वाला या पुश्तैनी मिलने वाली कोई जमीनें हैं, कोई पैसा है, तो वो आप 8th हाउस से देखते हैं, है ना। जी, किसी तरह के लॉसेस हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, एक्सीडेंट है, लॉसेस है, ये सभी इसी से देखेंगे। और आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्रियां हैं, वो आप 8th हाउस से देखेंगे। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस भी आप 8th हाउस से देखते हैं, है ना। किसी तरह की भी आपके टैक्स की रेड पड़नी है तो 8th हाउस और 12th का कनेक्शन उस टाइम पे बन रहा होगा, क्या कनेक्शन बनेगा किस टाइम पे ये चीज हुई, है ना।
10वां हाउस भी एक्टिव होगा, नाम फेम खराब होने के कारण वो चीज होगी। तो वो चीज है किसी तरह की। आपका 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिव है तो आपकी किसी हेल्थ इशू चल रहे हैं, बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना और सर्जरी होने की नौबत भी हो सकती है। 8th हाउस ही देता है, किसी तरह की सर्जरी हो, एक्सीडेंट है, चोट चपेट लगना है ना, जीएसटी से मिलने वाला या फिर आपको इंश्योरेंस में मिलने वाला, जैसे हम पैसे की बात करें, इंश्योरेंस का जो भी पैसा होता है वो आपका इंश्योरेंस का काम, आपका जैसे काम की बात करें, यूटिलाइजेशन करना है हमें 8th हाउस का, तो आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आप यूनिट लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, आप टैक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं, है ना, टेक्निकल वर्क, इंजीनियरिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं। ये डीप में जाने का हाउस है। जितने भी जमीन के नीचे के काम है या डीप में जाना, रिसर्चर है ना, रिसर्चर है, एस्ट्रोलॉजी का मेन काम 8th हाउस दिखाता है ना, एस्ट्रोलॉजी का काम है वो भी 8th हाउस है। अगर एक्टिव है तो इनमें से कोई ना कोई काम और ये हाउस आपका तो करने ही है, ठीक है। 9th हाउस आपका 9th हाउस आपका फादर का है, आपकी बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ कैसी रहेगी वो आपका दिखाता है 9th हाउस। कंसल्टेंसी है, जैसे कंसल्टेंसी के लिए 4th हाउस, जैसे वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप 4th हाउस भी लेंगे और 9th हाउस भी लेंगे, है ना। और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको 5th हाउस लेना है सॉल्यूशन के रूप में, और 9th हाउस जिसका एक्टिव होता है बहुत अच्छे प्रिडिक्शन करते हैं और उनकी काफी अच्छी नाम फेम और ग्रोथ होती है, जैसे कि 9th हाउस का है एट्रीब्यूट। कंसल्टेंसी है, गाइडेंस है, हायर लेवल पे गाइडेंस देना किसी को 9th हाउस दिखाता है ना। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपके, रिलीजियंस हो गए या हायर एजुकेशन वाले, सब 9th हाउस दिखाते हैं। जैसा मैंने बोला लॉन्ग ट्रेवल का, है ना, किसी का विदेश जाना नहीं हो रहा, वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपका ये 9th हाउस देखेंगे। मेन चीज तो आप क्या लेके आए हैं पीछे से, वो 5th हाउस से देखते हैं, और आपका भाग्य क्यों रुकावट बना हुआ है। बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, रुकावट बना हुआ है। तो ये 9th हाउस भाग्य के लिए आप देखेंगे, है ना। कभी भी कोई ऐसी बात करे, सीधा आपको बातों के थ्रू भी चीजें, जैसे 1st हाउस से 12th के एट्रीब्यूट, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, हमें जो जो एट्रीब्यूट मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको देखने हैं, है ना। उस पर कोई नेगेटिव हिट आ रहा है आपका, जैसा भी जो भी रहेगा। 10th हाउस, 10th हाउस की हम बात करें, आपका नाम फेम, ब्रांडिंग, है ना। किसी कंपनी का, मैं बिजनेस करते हुए तो बहुत टाइम हो गया लेकिन वो ब्रांड नहीं बन पा रहा हूँ, है ना, जो मैं चाहता हूँ, तो आपको 10th हाउस देखना है। मैं जॉब कर रहा हूँ बहुत सालों से लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आपको 10th हाउस देखना है। मेरी लाइफ में मेरा प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा अभी तक, पूरी जिंदगी निकल गई, बहुतों के क्वेश्चन होते पूरी जिंदगी निकल गई, तो उस पे आप प्रश्न कुंडली लगा के देखोगे जब कोई ये बोले तो, कि अभी की क्या चीजें चल रही है लाइफ में, है ना। प्रश्न कुंडली पे आप ये चेक करेंगे, हुरारी चार्ट आगे मैं बताऊंगी कैसे बनता है, उससे चेक करेंगे जब सामने वाला ये क्वेश्चन बोले कि प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा, आपने 10th हाउस देखना है ना। आपका पॉलिटिक्स में है आप, है ना, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या बनना है, तो आपको 10th हाउस देखना है।
अब बात करें तो जैसे ये 12 हाउस हैं, जो भी हाउस के एट्रीब्यूट हैं, इसके अलावा जो आपके प्लैनेट हैं, प्लैनेट के कारक तत्व, जैसे अभी मैंने बोला प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा, तो प्रोफेशन की बात आते ही सबसे पहले ने जो प्लैनेट है, 9 प्लैनेट अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देते हैं, है ना। तो शनि, हम प्रोफेशन की बात आते ही हमें शनि को सबसे पहले देखना, वो मैं आगे बताऊंगी कि शनि को कैसे चेक करें। हिट देखना है तो शनि पे फर्स्ट हिट देखें, फिर प्रोफेशन का बात आएगी तो सेकंड हम 10th हाउस पे देखेंगे, उसका लॉर्ड कौन बैठा है। लॉर्ड मतलब अभी राशि पे डिस्कस करते हैं, वो कौन है, उस पे क्या हिट है, उस हाउस पे हिट है क्या, जिसके कारण सामने वाला ये बात बोल रहा है। इसके बाद 11th हाउस की हम बात करें तो आपका जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, एसोसिएशन है ना, आपकी लाइफ के प्रॉफिट एंड गेन्स। मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन मुझे उतने प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होते, तो आप 11th हाउस देखेंगे। ये आपके फ्रेंड्स का भी है, आपके बड़े भाई बहनों का भी है 11th हाउस, है ना। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ, मेरा फ्रेंड अटकन बन जाता है, ये मेरा फ्रेंड सपोर्ट करता है, तो उस टाइम देखेंगे कि 11th हाउस पे आपके 11th हाउस में जो राशि बैठी है या प्लेनेट है, इसका नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट आएगा तो सपोर्ट करेगा, नेगेटिव हिट होगा तो वो अटकन डालेगा, रुकावटें डालेगा, है ना। और 11th हाउस जिसका प्रोफेशन में एक्टिव होता है तो वो कोई भी काम कर ले, हर काम में सक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर वो एक्टिवेशन में भी नहीं है तो फिर वो देखा जाएगा कि भाई वो उससे रुकावट कौन सा प्लैनेट डाल रहा है, या उसके एनएल के रूप में कौन एक्टिव है ना। हिट के अकॉर्डिंग उस पे किसी का हिट आ गया है जिसके कारण वो प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक अलग बात है। 12th हाउस हम देखेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट हैं, आपके एक्सपेंडिचर हैं, मेरे खर्चे बहुत होते हैं, है ना, मैं कुछ जोड़ नहीं पा रहा, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आप 12th हाउस को देखेंगे। और 12th हाउस को कैसे देखेंगे कि इस पे किसी का पॉजिटिव हिट होगा, तो ये भी कई बार देखना है कि हेल्थ के पर्पज से पॉजिटिव कई बार नुकसान करता है, पॉजिटिव हिट भी हेल्थ के पर्पज से, और बाकी चीजों पे हेल्थ पे और बाकी चीजों पे नेगेटिव हिट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो देखेंगे आगे। 12th हाउस के काम की मैं बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम कर सकते हो, है ना। किसी का 12th हाउस एनएल के रूप में दशाओं में एक्टिव है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, आप योगा क्लासेस चला सकते हो, है ना, मेडिटेशन क्लासेस चला सकते हो। आप जॉब में हो तो कि भाई मैं तो जॉब में हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो आप एक डेली रूटीन सेट करें, क्योंकि जॉब का जो डेली रूटीन सेट करना है हमारा 6 हाउस होता है ना। 6 और 12 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जॉब में जी, बार बार चेंजेस हो रहे हैं हमारे, है ना। सामने वाला प्रॉब्लम बोलेगा जॉब बार बार चेंज होती है, तो हम देखेंगे कि 12th हाउस एक्टिवेट है तो उसको बोलेंगे कि भाई आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो डेली रूटीन में, तो 6 और 12 आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे, है ना। आइसोलेशन हो गया, मतलब या तो बोलो कि आपका हॉस्पिटल में होना, है ना, कोई बीमारी के थ्रू हो रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन होने का भी 12th हाउस है, नहीं तो आपका विदेश जाने का, फॉरेन कंट्री विदेश जाने के लिए 12th हाउस देखते हैं, है ना।
अभी किसी के कोई डाउट्स हो तो डाउट्स कर सकते हैं। अनम्यूट करें अपने को। लक्षिता जी, आपका कोई डाउट? क्या नहीं, था अभी तक तो आपका नहीं है। वैसे? और किसी का हेल्थ के इस लिए 12th हाउस? जी, हेल्थ के लिए मैं पूछ रही थी कि सेल्फ को देखेंगे या फिर 5th को, जैसे आपने बताया 8th को। अच्छा। हाँ, हेल्थ के लिए हम जैसे ही बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस मेनली हमारा, फर्स्ट हाउस को आपकी जो है प्रेजेंटेशन हेल्थ है, जो उसका सब लॉर्ड का इंग्लिश क्या आज फिर मूड का बैंड बजेगा? बज गया। रोज सुबह वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मॉर्निंग डल। डिटर्जेंट से घिसते तो या डिटर्जेंट की डालने से हटाओ हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। काई पीलापन आसानी से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। Follow your passion with Courtyard by Marriott. स्क्रीन शेयर हो गई है आप? जैसे हम हाउस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस हेल्थ के लिए, है ना? फर्स्ट हाउस आपका चार तरीके से चार हाउस को हम देखते हैं। फर्स्ट हाउस, 6th हाउस, 8th और 12th हाउस, है ना? फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का जैसे ये एक चार्ट है, पहले मैं जो बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, फिर करती हूँ बाकी। जो फर्स्ट हाउस है ये आपका शो हो रहा है यहाँ पे। इसका जो सब लॉर्ड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस लाइन में, है ना? सब लॉर्ड जो निकल के आया है मरकरी, ये मरकरी निकल के आया है ना? तो अभी के जो हम स्क्रिप्ट बनाएंगे प्लैनेट की, कि मरकरी का एनएल कौन है ना? एनएल कौन है और सब लॉर्ड कौन है, वो क्या हाउस दिखा रहा है? मेनली एनएल जो है कहीं वो 6th हाउस नहीं दिखा रहा। 6th हाउस दिखा रहा होगा तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, है ना? बीमारी कुछ ना कुछ लगी रहेगी। जैसे मैं मरकरी की बात करूं, यहाँ पे आप यहाँ साइड में नाड़ी सिग्निफिकेटर नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको? अनम्यूट करें आप लक्षिता जी। हाँ जी, आ रहे है नजर। ना नाड़ी? हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा फर्स्ट का जो आपका सब लॉर्ड निकल के आया मरकरी आया। मरकरी का हम यहाँ पे देखेंगे, मरकरी सबसे नीचे है यहाँ पे, है ना? राहु निकल के आया, है ना? राहु जो निकल के आया है, राहु में आपका देखिए 5th हाउस नहीं आ रहा है, आपका 8th और 12th हाउस इन्वॉल्व है। हेल्थ के लिए जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाउस आपका प्रेजेंटेशन मतलब आपकी बॉडी हो गई, है ना? अब बॉडी कैसे रहेगी? अब इसमें मेन चीज जो प्लैनेट है वो दिखाएगा आपका कौन कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, 5th हाउस जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी वो दिखाएगा आपका 5th हाउस, और 6 आपकी बीमारियां दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 8 और 12th एक्टिव है, जो बीमारियां हमारी कितनी क्रॉनिक होगी वो 8th हाउस दिखाता है ना? मुझे एसिडिटी है, हमारा 8th हाउस एक्टिवेट हो गया, वो भी राहु के रूप में। तो राहु क्या करेगा, इन्फेक्शन बढ़ा के क्रॉनिक कर देगा, क्योंकि 8 और 12 भी आ रहा है। जब हम केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हम शादी की कर रहे हैं तो हम दूसरी तरीके से देखेंगे, जब हम जॉब की कर रहे हैं तो इसको हाउस का मतलब चीजें वही, प्लैनेट वही रहेगा, आपका देखने का नजरिया चीजें चेंज होगी कि किस तरह से हमें पढ़ना है ना? तो राहु इन्फेक्शन के रूप में आपका, क्योंकि फर्स्ट हाउस ने मरकरी ने दिखा दिया है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट दिखा दी हमारी मरकरी, जो कि फर्स्ट हाउस का मरकरी इन्वॉल्वमेंट दिखा दी। किस रूप में दिखाई? 8 और 12 के रूप में दिखा दी। तो आदमी को बीमारी होके इन्फेक्शन के थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है।
अब वो ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये सबलॉर्ड के रूप में एंड ऑफ रिजल्ट जो अच्छा या बुरा होगा वो आपका सबलॉर्ड बताता है। तो वीनस आपका बताएगा कि भाई 2-9 दे रहा है तो मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि देखो कोई नेगेटिव हाउस यहाँ पे नहीं आए, ना 12th आया, ना 8 आया, ना 6 आया, तो ये मतलब ठीक होके आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैम आपका? जी जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये सब बता दिया कि ये सब लॉर्ड है, ये जो चार्ट दिखाई दे रहे हैं हमें आपके, ये हम हाँ। कौन से उसपे जाएं जो हमें ये चार्ट दिखाई दे? हमें तो अभी ये पता नहीं है कि ये चार्ट कहाँ से आएंगे। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये सॉफ्टवेयर केपी सॉफ्टवेयर है ना? ओके। सॉरी, स्टार, ये वाला सॉफ्टवेयर है केपी नॉक्स का है, लेकिन जो इसका केपी नॉक्स फ्री वाला भी होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये वाला इसलिए लिया है कि इसमें प्लैनेट टू हाउस हिट और प्लैनेट टू प्लैनेट हिट दोनों आ जाते हैं, है ना? जी जी तो ये जी। केपी नॉक्स फ्री वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ये चीज आ जाएगी। वैसे प्लैनेट अच्छा टू प्लैनेट हाउस हिट कैसे निकालने हैं वो मैं बताऊंगी। कई बार मतलब निकालने आने चाहिए प्रैक्टिकल तौर पे, कई हाँ बार हिट थोड़े जी। आगे पीछे आते हैं, हाँ है हाँ। ना? तो आपने क्या बोला? केपी नॉक्स फ्री। नॉक्स, हाँ जी, केपी नॉक्स फ्री। ओके। उसका लिंक मैं भेज दूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम हाँ में जी भिजवा हाँ, देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो केपी नॉक्स फ्री वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर आप काम कर सकते हैं एस्ट्रोसेज पे, और अच्छा सभी लोग जिसके पास दोनों में से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, 5 मिनट लगा के या तो डाउनलोड कर ले। एक कुंडली पे काम करेंगे अभी, ताकि सबकी क्लियरिटी हो अच्छे से। और सभी एस्ट्रोसेज के पे भी आ जाता है ये मैम? ये एस्ट्रोसेज पे आ जाता एस्ट्रोसेज पे मैं समझाऊंगी कैसे कैसे देखना है, लेकिन बस है? अच्छा एस्ट्रोसेज पे आपको प्लेनेट टू प्लेनेट हिट नहीं आते, लेकिन उसके अलावा सब आता है। अच्छा लेकिन वो अच्छा। देखना है, वो एक एक पार्ट में आप जाके देखते हो, जैसे इसमें पूरी स्क्रीन खुल के आ जाती है, हाँ वो ऐसा हाँ नहीं हाँ। होता। उसमें अलग अलग जाके सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन अच्छा समझने के लिए वो बिल्कुल नए हैं, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज वो अनम्यूट करें एक बार, है ना, ताकि अच्छे से क्लियर जी। कर पाए। और फिर इस पे या तो केपी नॉक्स डाउनलोड करें, नहीं तो फिर वो वाला सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज है, तो मैं एस्ट्रोसेज पे समझा देती हूँ। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो बता दे एक बार अनम्यूट होके। फिलहाल एस्ट्रोसेज पे बता दीजिए आप। एस्ट्रोसेज पे बता दूँ? हाँ, ठीक है अभी मैम, सभी के पास है। एक सेकंड। ठीक है मैम, ओके। 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. Naukri for the ambitious.
सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। अच्छा, सभी के पास में एस्ट्रोसेज ऐप है? कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज एक बार बता दें, या मैं आगे बढ़ूं? वो वीडियो हाँ जी, देख के सीख लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। जी जी, बताइए आप जी। सबसे पहले जैसे हमने क्लिक किया एस्ट्रोसेज ऐप पे, ये कुंडली आपके सामने एक ओपन होके आ जाती है ना? जी। इसमें एक ओपन कुंडली लिखा हुआ है और एक न्यू कुंडली लिखा हुआ है। जी। ठीक है, ओपन कुंडली में न्यू कुंडली बनानी है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही खोला है तो आपको नाम डालना है, नीचे आपने ये डाला है ना, डेट डाली, टाइम डाला और ये करके नई कुंडली आ जाएगी। जैसे अभी बना लेते हैं इसमें। ये जैसे गेट हॉरोस्कोप हो गया, जो बिल्कुल न्यू है, इस तरीके से एस्ट्रोसेज में जाना है, कुंडली बनानी है, ओपन होके कुंडली आ जाएगी, है ना? सबसे पहले ये लग्न चार्ट आपके सामने ओपन हो रहा है, ठीक है? लग्न चार्ट में आप देख रहे हैं, लग्न चार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके सामने 12 हाउस निकल के आए हैं, है ना? एक बॉक्स बना है जिसमें कुछ राशियां, 2 नंबर राशि आपको फर्स्ट हाउस में लिखी हुई आ रही है, 3 नंबर सेकंड हाउस में, इस तरह से 2 से लेके पूरी 1 से लेके 1 नंबर राशि 12वें हाउस में है, 1 से लेके 12 राशियां हैं, है ना? कुछ राशि मिस नहीं हुई है और प्लैनेट बैठे हैं किसी किसी हाउस में, ठीक है? ये कुंडली है और इसी की जो डिग्री की बात करें, आप नीचे देख रहे होंगे 18 डिग्री LA, लग्न की आपकी 18 डिग्री 57.22 करके आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में देखेंगे सूर्य SU करके लिखा आ रहा है 22 डिग्री, हाँ जी। वो सूर्य है। MO मून 13 डिग्री, MA मार्स 24 डिग्री, ME मरकरी 00 डिग्री .44 है ना? जुपिटर की है 5 डिग्री हो गई, वीनस की 17, शनि की 16। जो ये डिग्रियां हैं हमारी, ये इस प्लैनेट की डिग्री है कि आपकी कुंडली में, लग्न चार्ट में, राशि चार्ट में ये डिग्रियां हैं। जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ उस टाइम पे ये आपके डिग्री थी, है ना? तो अभी हम करना, हमें देखना होता है, ये तो हमारा लग्न चार्ट हो गया। इस पे केपी चार्ट में जाने के लिए केपी चार्ट में जाने के लिए 3 एरो ऊपर आ रहे हैं, उस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है केपी चार्ट, केपी सिस्टम। केपी सिस्टम में आप केपी चार्ट पे आ गए, ठीक है? केपी चार्ट में जो आपको देखना है मेनली प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस हाउस में। हमारा प्लैनेट किस हाउस पे बैठा हुआ है? मैं बात करूंगी मार्स कौन से हाउस में है, तो हम बात करेंगे 7th हाउस में है ना? जब हम बात करें कि मार्स किस राशि में बैठा है, तो हम बात करेंगे राशि चार्ट। ऊपर मैंने टर्न किया, आप देखिए ऊपर केपी चार्ट से हम राशि चार्ट पे आ गए। ऊपर से आप एरो करके स्क्रॉल कर सकते हैं।
राशि चार्ट की बात करें तो जो मार्स है 8 नंबर राशि में है ना, राशि चार्ट से बैठेंगे। इस तरीके से ही जो राशियां बैठी हुई हैं इसमें ये आपको दिखाएंगे कि आपका कंजंक्शन में जैसे है मार्स, शनि और मून कंजंक्शन में बैठे हैं, ये आप इससे देखेंगे राशि चार्ट से। अगर मैं बात करूं, सॉरी, यहाँ केपी चार्ट में मार्स है, तो हम बात करेंगे जब कि प्लैनेट केपी चार्ट में किस में बैठे हैं, मार्स 7th हाउस में बैठा है और शनि मून बैठा है 6th हाउस में, ये बोलेंगे। लेकिन जब कंजंक्शन की बात आएगी तो हम बोलेंगे कि जो प्लैनेट है, तीनों प्लैनेट 8 नंबर राशि में है। 8 नंबर में राशि की डिग्री क्लोजली होने के कारण ये तीनों प्लैनेट एक साथ एक हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्या? नहीं ठीक है, बताए। ठीक है मैम, एक बार रिपीट करें ना मैम प्लीज। अच्छा ठीक है, केपी चार्ट से सिंपल समझना है ना, रिलैक्स करके माइंड को। केपी चार्ट से हमें प्लैनेट देखते हैं और राशि चार्ट से हमें देखनी है राशियां। राशि चार्ट से हमें देखनी है कंजंक्शन, राशि चार्ट से हमें देखने एक्सपेक्ट, है ना। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आगे स्क्रीन स्क्रॉल करके अब हम बात करेंगे कि मेरी शादी नहीं हो रही, शादी में प्रॉब्लम आ रही है ना। सबसे पहले तो मैं बात करूं, सीरियल वाइज लिखना शुरू कीजिए। पहले हमने केपी की बात की, केपी चार्ट से हम प्लैनेट देखेंगे, राशि चार्ट से हमें राशियां देखनी है ना, कंजंक्शन देखना है। टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है वो भी हम राशि चार्ट से देखेंगे, वो भी नोट कर लीजिए। उसके बाद जो पॉइंट आया कि एक स्क्रीन खुल के आई आपके सामने, इसमें आप देख